रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। सुन इठलहें लोग सब बाँट न लहें कोय। अर्थ, अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए। दूसरे लोग आपके दुख को सुनकर हंसी मजाक करेंगे, कोई भी उस दुख को बांटेगा नहीं। अपने दुख का मुकाबला स्वयं करना चाहिए। रहीमन विपदा हु भली जो थोड़े दिन होय। हित अनहित या जगत में जान परत सब कोय। अर्थ, रहीम कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हित या अनहित सोचता है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होय। अर्थ, मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा। या रहीम माने नहीं दिल से नवाज होय। चीता चोर कमान के नए ते अवगुण होय। अर्थ, जो झुक कर नम्रता से बातें करता है, कोई जरूरी नहीं है कि वह हृदय दिल से भी नम्र प्रकृति का हो। चीता शिकार के वक्त, चोर चोरी के समय, तीर धनुष चढ़ाने समय झुके रहते हैं। इस तरह के दुष्टों से सावधान रहना चाहिए। रहीमन आटा के लगे बाजत है दिन रात। घीव शक्कर जे खात तिनकी कहाँ विसात। अर्थ, ढोल नगाड़ा आदि पर जब आटे का लेप लगा दिया जाता है तो उससे मधुर स्वर निकलता है। जो मालिक का घी शक्कर खा रहा है उन्हें तो हमेशा मालिक के मन मुताबिक हाँ में हाँ मिलाने के सिवा अन्य कोई चारा नहीं है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अर्थ, इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या नमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका कोई मूल्य नहीं होता है। एकै साधे सब सधै, सब साधे सब जाय। रहीमन मूल ही संचिबो फूले फले अघाय। अर्थ, किसी काम को पूरे मनोयोग से करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं। एक ही साथ अनेक काम करने से सब काम असफल हो जाता है। जैसे किसी पेड़ के जड़ मात्र को सींचने से फूल और फल सभी को पानी प्राप्त हो जाता है और उन्हें अलग अलग सींचने की जरूरत नहीं होती है। हिमा बड़ेन को चाहिए छोटन को अपराध। का रहीम हरि को घट्यो जो भृंगु मारी लात। अर्थ, बड़े लोगों को क्षमाशील होना चाहिए, छोटे लोग तो गलती करते ही हैं। महर्षि भृंगु ने भगवान को पैर से छाती पर मारा तो उल्टे भगवान ने उन्हें कहा कि आपको चोट तो नहीं लगी। इससे भगवान का बड़प्पन और बढ़ गया। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए। टूटे पे फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। अर्थ, रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता है। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो इसे फिर मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागे के बीच में गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार आपसी संबंध एक बार टूट जाने से मन में एक दरार आ ही जाती है। वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग। वाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। अर्थ, रहीम दास जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है।
रहीम वे नर मर गए जे कछु मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। अर्थ, रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी से कुछ मांगने के लिए जाता है वो तो मरे हुए हैं ही, परंतु उससे पहले ही वे लोग मर जाते हैं जिनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थ, रहीम कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगत भी बिगाड़ नहीं पाती। जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। रहीमन पैड़ा प्रेम को निपट सिलसिली गैल, बिछलत पांव पीपलिका लोग लदावत बैल। अर्थ, रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम की राह तो फिसलन भरी है, इस फिसलन में तो चींटी भी फिसल जाती है और लोग इसे बैल पर लाद कर अधिक से अधिक पाने की कोशिश करते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति में कोई छल नहीं होता है वही इस राह में सफल हो पाता है।